नमस्कार किसान भाइयों जब से 0238 गन्ने की वैरायटी जवाब देने लगी है तब से किसान भाई नए गन्ना बीज की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं और वे कई सारे नए बीजों का देख भी रहे हैं कि कौन से बीज को लगाया जाए, कौन से बीज को न लगाया जाए। क्योंकि नया गन्ना बीज बुआई करना एक सट्टा लगाने के समान होता है। उसका रिजल्ट तभी आता है जब हम उसकी एक साल बुआई कर लेते हैं। कुछ बीज ऐसे होते हैं कि कहीं अच्छे खड़े हैं लेकिन वो हमारी ज़मीन को नहीं पकड़ रहे, तो हमारे यहाँ पर वो अच्छे नहीं होते। तो ये सब कुछ एक सट्टा लगाने के समान ही होता है। दूसरी समस्या किसानों के सामने यह भी आ रही है कि जब से गन्ना विभाग ने कहा है कि सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल इन्हें दो को छोड़कर बाकी यूपी में 0238 की गन्ना बुआई न करें वरना हम उसकी खरीदारी नहीं करेंगे, तो तब से भी एक समस्या किसानों के सामने आ रही है कि नए बीज की बुआई की ही जाए। तो मैंने इसका समाधान खोजा है और मैंने पिछले 40 साल का गन्ने का इतिहास देखा है और उसमें पाया है कि 3 गन्ना वैरायटी ही ऐसी हैं जो लंबे समय तक चली हैं। पहले 1148 था, उसके बाद 67 और अब 0238। और इसके अलावा काफ़ी बीज ऐसे हैं जो लंबे समय तक नहीं चले, वे काफ़ी बीज आते रहे और जाते रहे। तो मैंने सभी गन्ना बीजों का अध्ययन किया और एक निष्कर्ष निकाला। उस निष्कर्ष के आधार पर आप भी गन्ने को देखकर ही अंदाज़ा लगा लोगे कि यह वैरायटी चलेगी या नहीं चलेगी। तो इस समस्या का समाधान आपकी हो जाता है कि आप गन्ने को सिर्फ देखकर ही अंदाज़ा लगा लोगे कि यह गन्ना बीज की बुआई करने योग्य है या नहीं है, इसका भविष्य क्या है। तो मैं वे सभी पॉइंट आपको बताऊंगा कि गन्ना देखने के बाद आप क्या निर्णय लें और किन बिंदुओं पर उस पर चर्चा करें, तो आप इसके खुद ही डॉक्टर बन जाओगे। यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए किसान भाइयों, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं जिसके आधार पर आप निष्कर्ष निकालेंगे। तो आपको निष्कर्ष निकालना है गन्ने की पोरियों को देखकर। जिस पौधे की गन्ना पोरियां लंबी होंगी तो समझ लो कि उसका जो गन्ना होगा वो ज़्यादा बढ़वार करेगा, और जिस गन्ने की पोरियां छोटी होंगी वो किसी भी दशा में बढ़वार ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो एक पॉइंट तो हुआ ये। और दूसरा पॉइंट ये है कि जिस गन्ने की पोरियां लंबी होंगी, मैं सामान्य से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, यानी कि एक गन्ने की पोरी सामान्य होती है, वो आपको मालूम ही है। यदि सामान्य से ज़्यादा है तो वो गन्ना बढ़वार भी ज़्यादा करेगा और वो नर्म भी होगा। दूसरा है जिसकी पोरियां छोटी होंगी वो बढ़वार कम करेगा और उसकी जो पोरियां होंगी वो हार्ड होंगी, यानी कि कठोर गन्ना होगा, वो नरम नहीं हो सकता किसी भी दशा में। तीसरा है, अब 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये है कि जिस गन्ने की पोरियां लंबी होती हैं उसमें बीमारियां ज़्यादा लगती हैं, जबकि छोटी पोरियों वाले गन्ने में बीमारियां न के बराबर लगती हैं। किसान भाइयों, चौथा पॉइंट ये है कि जिस गन्ने की पोरियां सामान्य से लंबी होंगी उसकी बढ़वार ज़्यादा होगी और वो ब्यात कम करेगा, फुटाव कम करेगा, जिससे कि उसकी गन्ना पेड़ी अच्छी नहीं होगी। दूसरी ओर यदि सामान्य से गन्ना पोरियां छोटी हैं तो वो कम लंबाई उसकी जो है वो हाइट कम होगी और वो फुटाव ज़्यादा करेगा और उसमें ब्यात भी ज़्यादा होगा और उसकी गन्ना पेड़ी अच्छी होगी। पांचवा पॉइंट है, जिस गन्ने की पोरियां लंबी होंगी बढ़वार ज़्यादा होगी लेकिन उसकी जो पोरियां होंगी वे थोती होंगी, यानी कि थोत होगी उसके अंदर, और जिसकी पोरियां छोटी होंगी बढ़वार कम होगी, उसकी जो पोरियां होंगी वे बिल्कुल ठोस होंगी। अगला जो पॉइंट है, छठा जो पॉइंट है, उसमें जिसकी पोरियां लंबी होंगी उसकी रिकवरी कम होगी, यानी कि उसके अंदर जब थोत है तो उसकी रिकवरी कम होगी। जिसकी पोरियां छोटी हैं उसका गन्ना हार्ड है और अंदर से उसकी पोरियां ठोस हैं तो उसमें रिकवरी ज़्यादा होंगी। किसान भाइयों, एक पॉइंट यह भी है कि जिस गन्ने की पोरियां लंबी होती हैं उसे छीलते समय उसकी पत्तियां जो होती हैं वो आसानी से उतर जाती हैं, जबकि जिस गन्ने की पोरियां छोटी होती हैं उसमें पत्ती जो हैं वो चिपटी रहती हैं और छिलाई के समय बहुत ही मुश्किल से उतरती हैं। किसान भाइयों, अब सवाल आता है कि आखिर फिर हम किस तरह से गन्ने के बीज का चुनाव करें। तो वो गन्ना ही अच्छा होता है, वो ही गन्ना लंबा चलता है जिस गन्ने की पोरियां मीडियम होती हैं, यानी कि न तो छोटी हैं और न ही ज़्यादा लंबी हैं। तो गन्ने का इतिहास अगर आप भी देखोगे अध्ययन करके, तो आप भी निष्कर्ष निकालोगे कि जिस गन्ने की पोरियां मीडियम हैं, न छोटी हैं न बड़ी हैं, वो ही गन्ना ज़्यादा चला है, वही गन्ना अच्छा रहता है, वही गन्ने की
पेड़ी भी अच्छी होती है, पौधा भी अच्छा होता है, फुटाव भी ज़्यादा करता है, गन्ना आसानी से उस पर से पत्तियाँ उतरती हैं, ना ज़्यादा हार्ड होता है ना ज़्यादा नर्म होता है। रिकवरी भी अच्छी रहती है, उसमें थोथ भी नहीं होती और बीमारियां भी कम लगती हैं। तो जब भी आप गन्ने का बुआई करते हो और नया बीज देखते हो तो सबसे पहले आप अपनी नज़र उसकी पोरियों पर डालें। यदि गन्ने की पोरियां ज़्यादा लंबी हैं और ज़्यादा छोटी हैं तो आप जो मैंने आपको बताए पॉइंट हैं उसी आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं। किसान भाइयों, इन 40 वर्षों में मुझे एक आध बीज ऐसा ज़रूर लगा जिस पे ये नियम लागू नहीं होते। आप एक बात का और भी ध्यान रखें, जब नए गन्ना बीज की बुआई करें तो उसे ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल भी न बोएं, क्योंकि नए बीज का कोई पता नहीं होता है। यदि अच्छा बीज निकलता है तो फिर आप अगले वर्ष उसका रकबा अपना बढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ। जय जवान जय किसान।